Good morning, students. Today we are start the new topic of this chapter, and the name of topic friction, a necessary evil and increasing and reducing frictions. अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, हमारी जो लाइफ है, अगर हम लाइफ में बात करें, फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही नेसेसरी होता है. विदाउट फ्रिक्शन फोर्स हम किसी चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जो सरफेस होती है, इसमें जो इनरेगुलरिटी है, कोई भी सरफेस है उसमें जो इरेगुलरिटी है, और ये जो दोनों सरफेस जैसे ही कांटेक्ट में आती हैं एंड मूव करती हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वर्क करता है. ये इरेगुलरिटी जितनी हाई होगी, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, और ये इरेगुलरिटी जितनी कम होगी, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम होगा. यही रीज़न है कि जब हम सड़क पे गिरते हैं तो हमें ज़्यादा लगती है, स्किन हट जाती है, और हम फर्श पे गिरते हैं तो स्किन जो है वो जब रब होती है, फ्रिक्शन फोर्सेस पे अप्लाई होता है, तो इतनी नहीं चोट लगती है. हम बात करते हैं फ्रिक्शंस एंड नेसेसरी एवल. फर्स्ट हम बात करते हैं नील की. जो नील होती है, आयरन नील जो होती है, उसको जब हम वॉल में फिक्स करते हैं तो वो जो है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही उसमें रहती है. अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो तो जो आयरन नेल है वो वॉल में नहीं रह पाएगी. अगर हम सिंपल सी बात करें कि जो अगर ये आपको वॉल, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, घर में जो वॉल है, तो जो अगर हम बात करें तो जो भी चीज़ें अगर हम एक के ऊपर एक दूसरे रख रहे हैं तो वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही होता है. विदाउट फ्रिक्शन फोर्स हम किसी भी चीज़ को पास रख ही नहीं सकते. वो एकदम स्मूथ होंगी जो है, और तुरंत की तुरंत ही गिर जाएंगी. ये वॉल है, इसमें जो ईंटें हैं वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही एक दूसरे पर टिकी हुई हैं. अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो ये जो ईंट जो हैं ये सारी की सारी गिर जाएंगी. तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है बहुत ही नेसेसरी है. विदाउट फ्रिक्शन फोर्स हम चल भी नहीं पाएंगे. अगर हम सड़क पे चलने की बात करें, हम फर्श पे चलने की बात करें, फर्श पे हम ऑयल डाल दें खूब सारा, उसके बाद चले, या फिर है ना उसमें जो वाटर है उसमें डिटर्जेंट ऐड कर दें और उसको फिर उसमें फर्श पे डाल दें, उसके बाद चलने की बात करें तो हम नहीं चल पाएंगे. क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ऑयल या फिर जो डिटर्जेंट पाउडर वाटर में मिक्स करके उसका लिक्विड जब जैसे ही फर्श पे डालते हैं, तो जो दोनों सरफेस हैं, हमारे पैर और फर्श, इसके बीच के अंदर जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो जो है वो कम हो जाती हैं. और यहाँ पे ये जो इरेगुलरिटी आपको दिख रही है ये एकदम इक्वल हो जाती है. इनके बीच में जो स्पेस है ये कवर कर लेता है ऑयल या फिर डिटर्जेंट जो लिक्विड है ये, तो ये पूरा का पूरा कवर कर लेता है और ये इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है बहुत ही कम हो गया, जिसकी वजह से हम स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लग जाती है. तो यहाँ पे सेकंड हम शूज़ की बात करते हैं. तो हम जब चलते हैं तो आप लोगों ने अगर कभी नोटिस किया हो तो आप जो शूज़ पहनते हैं, आप जो स्लीपर पहनते हैं, जो सैंडल पहनते हैं, उनकी उसकी जो नीचे का जो प्लेन है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें जिगजैग या कुछ भी जो है इस तरह की इरेगुलर कुछ डिज़ाइन बनी होती है, अलग अलग पे अलग अलग डिज़ाइन होती है. तो ये जो डिज़ाइन है ये क्यों बनाई जाती है? ये इसलिए बनाई जाती है ताकि फ्रिक्शन फोर्स जो है इंक्रीज हो. अगर स्पोर्ट्स शूज़ की हम बात करें, स्पोर्ट्स शूज़ को आप नोटिस करना कि उनका जो प्लेन है नीचे का, उसको आप देखना तो उस पर कई सारे जो है इस तरह की इरेगुलर शेप मिलेंगी. इस तरह से वो कोई भी डिज़ाइन हो सकती है, डिज़ाइन अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस तरह से इरेगुलर शेप, यानी यहाँ पे जो गैप आपको दिख रहा है ये ज़्यादा मिलता है. और ये इसलिए होता है क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ पहनने के बाद जैसे ही कोई रनिंग करता है तो उसमें जो सड़क पे या कहीं पर भी तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा अप्लाई हो और वो स्लिप होके गिरे नहीं. ऐसे ही हम शूज़ की बात करें, नॉर्मल शूज़ की बात करें, स्लीपर की बात करें, सैंडल की बात करें, तो उनमें जो इरेगुलर शेप बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाए. हम किसी शूज़ को या किसी स्लीपर को या सैंडल को लंबे टाइम तक पहन लेते हैं
तो ये जो इरेगुलर शेप होती है, ये धीरे धीरे इसके बीच में जो गैप होता है ये धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और जो शूज सैंडल का जो सरफेस होता है वो धीरे धीरे प्लेन होने लग जाता है। तो जैसे जैसे वो कम होने लगता है, कम होने की वजह से फिर धीरे धीरे जो है, जब भी हम उसको स्लीपर को पहन के चल रहे हैं, उसमें ये जो इरेगुलरिटी कम हो गई, जो सरफेस एकदम प्लेन हो रही है, तो उसमें फिर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस होने से गिरने का, स्लिप होने का डर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जैसे ही स्लीपर जब पुरानी हो जाती है या ये जो इरेगुलरिटी इनमें बहुत कम हो जाती है तो उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर स्लिप होने का डर ज़्यादा बना रहता है। अगर हम बात करें रबिंग पाम की, अगर विंटर सीजन है, आप देखते ही हो जब भी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत तेज़ ठंड लगती है, तो हम अपने दोनों पाम को रब करते हैं। तो ये जब रबिंग प्रोसेस होता है इसमें भी फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा हम क्या करते हैं, जैसे दो सरफेस है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो सरफेस के बीच में लगता है, और वो भी कब लगेगा, जब एक मूव कर रही हो या फिर दोनों ही मूव कर रही हो। तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जैसे ही हम पाम को रब करते हैं, हम जो है कुछ टाइम के बाद जो हम हाथों को देखते हैं तो इनमें हीट, ये गर्म मिलते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है जब हम इसको रब करते हैं तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसका हम क्या देख रहे हैं, नेसेसरी है, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या इसके एडवांटेज है। तो यहाँ पे नील जो है वो वॉल के अंदर इसी वजह से रहती है, इसी की वजह से हम चल पाते हैं। गाड़ी की बात करें तो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो इनमें जो गाड़ी के जो टायर होते हैं वो कुछ टाइम, जैसे उसको नए टायर डलवाए, लंबा टाइम निकल गया, उसके बाद इनके ऊपर भी अगर आप देखोगे तो इस तरह से जिगजैग या फिर कोई इस तरह की इरेगुलर जो शेप बनी होती है, और बीच बीच में इनमें काफ़ी स्पेस होता है। ये भी फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कि जैसे ब्रेक लगाए, जो टायर है ढंग से काम करे और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो, ठीक है। और अगर ये धीरे धीरे से लंबे टाइम तक इसको उनको हम काम में लेते हैं तो ये जो इनके अंदर डिज़ाइन बनी होती है, ये जो इनरेगुलरिटी है धीरे धीरे कम होने लग जाती है। फिर धीरे धीरे कम होने पर फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। और फ्रिक्शन फोर्स कम होने पर फिर जैसे जल्दी से ब्रेक नहीं लगना या फिर जो है स्लिप होना, इस तरह का डर बना रहता है। तो यहाँ पर हम फ्रिक्शन फोर्स की नेसेसरी होने की बात कर रहे हैं। ये नेसेसरी इसलिए जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत होती है, विदाउट फ्रिक्शन फोर्स हम चल नहीं पाएंगे। या फिर हम बात करें नेल के लिए, या फिर हाथों को रब करते हैं तो हीट जो है प्रोड्यूस होती है। इसमें हम मैच स्टिक की बात करते हैं। मैच स्टिक जो होती है, जैसे हमने इसको एक हाथ में ली और दूसरे हाथ में इसको जैसे ही इस पर लगाते हैं तो जो है स्टिक जो है वो जलने लग जाती है। ये यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ही इस पे अप्लाई हो रहा है। जैसे इस स्टिक को हम इसके बॉक्स के जैसे ही हम लगाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, ये जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है और ये जो है जलने लग जाती है। इसके बाद हम टायर्स की बात करें, जो टायर जो होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता दिया और अभी भी बता रही हूँ, गाड़ियाँ जो होती हैं इनके अंदर जो टायर होते हैं, इनके अंदर जो इरेगुलर शेप बनी होती है, इनके चारों तरफ कभी अगर आपको टाइम मिले तो आप नोटिस करना, साइकिल हो, टायर हो, गाड़ी हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इनके जो टायर होते हैं इनके ऊपर अलग अलग शेप बनी होती है, अलग अलग से उभार से बने होते हैं। वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए बने होते हैं ताकि गाड़ी स्लिप ना हो, ब्रेक है वो ईजिली लगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बता दिए जिनमें ये शो हो रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नेसेसरी होता है। आज हम बात कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, घरों पे जो वॉल बनी हुई है, जो ईंटें हैं एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही टिकी हुई है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो तो ये एक दूसरे के ऊपर हम रख ही नहीं पाएंगे इनको। तो यहाँ पर अब हम जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स को कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके थ्रू हम फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और हम अगर डेली लाइफ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी जहाँ पे हमें खुद को नहीं पता होता, बस हमने सुना होता है, देखा होता है कि ऐसा किया जाता है। जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड खेलते हैं, कुछ टाइम के बाद हम क्या करते हैं, उस पर बार बार पाउडर डालते हैं। तो वो पाउडर इसीलिए डाला जाता है क्योंकि ये जो इसकी इरेगुलर शेप बन जाती है, उसमें बीच बीच में स्पेस हो जाता है, तो पाउडर डालने पर वो इक्वल प्लेन सरफेस हो जाती है जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है और जो कॉइन होते हैं इजीली मूव करते हैं। तो ये भी फ्रिक्शन को यहाँ पे रिड्यूस किया जा रहा है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम करके फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। आप लोगों ने मशीन वगैरह है इनमें ऑयल डालते हुए देखा होगा। जैसे मान लीजिए ये दो सरफेस है,
ये दोनों सरफेस है, इनके बीच इनरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा है और हम यहाँ पे ऑयल डाल दें तो ऑयल डालने पर ये जो सरफेस होंगी ये प्लेन हो जाएंगी, इनके बीच का जो स्पेस होगा वो ऑयल कवर कर लेगा। तो यहाँ पे मशीनों में ऑयल इसीलिए डाला जाता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या हो, कम हो। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है तो जो मशीन होती है इनके पार्ट जो है वो धीरे धीरे घिसने लग जाते हैं और लास्ट में टूट जाते हैं। तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स कम हो, ताकि वो पार्ट है वो एक दूसरे से जब एक दूसरे के टच में आए तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो और ये जो है घिसे नहीं। इसी के साथ जो ऑयल है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनमें ग्रीस दिया जाता है। तो लुब्रिकेंट होते हैं, ये लुब्रिकेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स को कम करते हैं। तो यहाँ पे ऑयल है, ग्रीस है, इनके थ्रू हम किसी भी जो है सरफेस का जो है फ्रिक्शन फोर्स है वहाँ पे हम उसमें कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके आगे का जो टॉपिक है और भी बहुत सारे इसमें अब हम लुब्रिकेंट्स देखेंगे और कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे इनको इंक्रीज और डिक्रीज करने के फ्रिक्शन फोर्स के। आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो इससे पहले का जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF फाइल में सेंड करूँगी। थैंक यू।